नमस्कार, मैं हूं राहुल वर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। कल अलीगंज के उस बेसमेंट में लगी आग में जिन 15 मासूमों की सांसें थम गई, उनके गुनाहगार सिर्फ वो बिल्डर नहीं है जिन्होंने उस अवैध इमारत को खड़ा किया था, बल्कि उनके असली गुनाहगार लखनऊ विकास प्राधिकरण के वो अफसर हैं जो दफ्तरों में बैठकर चंद रुपयों की खातिर ऐसी मौत की इमारतों पर विधिक कूट रचना करते हैं। अलीगंज में भी यही हुआ। नक्शा आवासीय था, काम कमर्शियल हो रहा था। ध्वस्तीकरण का आदेश फाइलों में दबा दिया गया। और जानते हैं, ठीक यही खूनी खेल इस वक्त गोमती नगर जोन 1 में अवर अभियंता विपिन बिहारी राय की नाक के नीचे चल रहा है। आज प्राइम टाइम न्यूज इस विधिक नेक्सस का वो पोस्टमार्टम करने जा रहा है जिसे देखकर शासन में बैठे हुक्मरानों की रूह कांप जाएगी। देखिए गोमती नगर को अगले शमशान में बदलने पर तुले एलडीए के जिम्मेदारों पर हमारी यह विशेष खोजी रिपोर्ट। अलीगंज के कोचिंग सेंटर में लगी आग की लपटें अभी ठंडी भी नहीं हुई हैं, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने इस नरसंहार से कोई सबक नहीं सीखा है। गोमती नगर जोन 1 के पॉश रिहायशी इलाकों में धड़ल्ले से खड़ी की जा रही है गगनचुंबी कमर्शियल इमारतें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि यहाँ एक और अलीगंज कांड की मुकम्मल स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। रिहायशी सेक्टर्स में नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए गहरे बेसमेंट और बिना फायर सेफ्टी के चल रहे मॉल किसी भी दिन सैकड़ों मासूमों की कब्रगाह बन सकते हैं। इस संगठित विधिक अपराध की क्रोनोलॉजी को समझिए, जिसे प्राइम टाइम न्यूज ने ऑन रिकॉर्ड बेनकाब किया है। गोमती नगर के इन अवैध व्यावसायिक स्थलों पर जब विधिक कार्रवाई का डंडा चला तो क्षेत्रीय अवर अभियंता विपिन बिहारी राय ने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एक नायाब विधिक कवच तैयार किया। 20 मार्च को साहब कहते हैं कि भौतिक सत्यापन हो गया और नोटिस भेजी जा रही है, लेकिन 3 महीने तक अवैध निर्माण को मूक संरक्षण देने के बाद ठीक 17 जून को जिस दिन जांच रिपोर्ट लगनी थी, रातों रात बिल्डर से समन यानी कंपाउंडिंग मानचित्र की फाइल जमा करा ली जाती है। विधिक सवाल यह है कि क्या समन का आवेदन मात्र कर देने से इमारत में लगी आग मासूमों को बख्श देगी? उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 साफ कहता है कि बिना नेशनल बिल्डिंग कोड और फाइनल फायर एनओसी के किसी भी रिहायशी मार्ग पर भारी कमर्शियल गतिविधियों का समन कानूनन वर्जित है। लेकिन एलडीए के जिम्मेदार अफसर अपनी खाल बचाने के लिए फाइलों पर लिख देते हैं कि समन का आवेदन लंबित है। वही प्रशासनिक सेटिंग है जिसने कल अलीगंज में 15 परिवारों के चिराग बुझा दिए। जयपुरिया स्कूल के सामने शिकायत थी प्लाट नंबर 224 की 2/24 की, लेकिन जय साहब ने अपनी विधिक बाजीगरी दिखाते हुए पड़ोसी का प्लाट 2/23 का स्वीकृत नक्शा रिपोर्ट में नत्थी कर दिया। विपुल खंड और विपिन खंड के जिन प्लाटों पर मार्च में कार्रवाई का दावा था, जून आते आते जय साहब विपिन बिहारी राय ने उन प्लाटों को ही कागजों से गायब कर दिया। अफसरों भूमाफियों के यहाँ विधिक साठगांठ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 251 के तहत सीधा आपराधिक कृत्य है। प्राइम टाइम न्यूज सीधे तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सवाल करता है कि अपनी ही सरकारी रिपोर्ट में झूठ का पुलिंदा बांधने वाले और गोमती नगर को बारूद के ढेर पर बैठाने वाले इस जय विपिन बिहारी राय पर बुलडोजर कब चलेगा? क्या एलडीए किसी और बड़ी जनहानि का इंतजार कर रहा है? मासूमों की मौत पर संवेदना जताने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। व्यवस्था तब सुधरेगी जब भ्रष्टाचार की फाइल पर विचाराधीन और समन का खेल खेलने वाले इन सफेद पोश अफसरों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। प्राइम टाइम न्यूज मांग करता है कि गोमती नगर जोन 1 के इन सभी अवैध कमर्शियल अंपायरों को 24 घंटों के भीतर सील किया जाए और जय विपिन बिहारी राय के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। प्राइम टाइम न्यूज के लिए लखनऊ से राहुल वर्मा की रिपोर्ट।